आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम ने 22 मिनट तक बात की। यह सच है कि हम अपने सशस्त्र बलों पर गर्व करते हैं, लेकिन हमें कुछ जवाब नहीं मिले। उनके भाषण से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यापार पर बात करके युद्ध विराम करवाया। पीएम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन पर अमेरिका का दबाव था या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वह कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। क्या भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हम इससे इनकार करते रहे हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के पीएम तटस्थ स्थान पर मिलेंगे। क्या वे मिलने जा रहे हैं? साथ ही जब पाकिस्तान घबरा गया था तो युद्ध विराम क्यों हुआ? कांग्रेस नेता ने पूछा कि पहलगाम में लोगों को मारने वाले आतंकवादियों का क्या हुआ? कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद के विशेष सत्र की उसकी बार बार की गई मांग वॉशिंगटन डीसी से आए बयानों के मद्देनजर और भी अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण हो गई है। विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि क्या मोदी सरकार वाजपेयी सरकार की तरह ही कोई कवायद करेगी, जिसने कारगिल युद्ध समाप्त होने के 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को कारगिल समीक्षा समिति गठित की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कारगिल युद्ध समाप्त होने के 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने 29 जुलाई 1999 को कारगिल समीक्षा समिति गठित की थी। इसकी रिपोर्ट 23 फरवरी 2000 को संसद में पेश की गई। हालांकि इसके कुछ हिस्से गोपनीय रखे गए और ऐसा होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि हम सभी पीएम के भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भारत के संदर्भ में बात की, उन्होंने जो हुआ उसके बारे में बात की, लेकिन चिंताजनक बातें हैं। जब आधिकारिक युद्ध विराम की घोषणा की जानी थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की। कुछ लोग बहुत बात करते हैं। उन्होंने कश्मीर पर भी टिप्पणी की। जिस तरह की भाषा उन्होंने चुनी, उसने हम भारतीयों को आहत किया। मैं पीएम से कहूंगा कि उनके पास देश का जनादेश है। पीएम को उन्हें भारत का मूड बताना चाहिए। यह संदेश शीर्ष स्तर से जाना चाहिए। यह ऐसी चीज है जो हमारी विरासत को कमजोर कर रही है। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि पिछले हफ्ते भारत के साथ सैन्य झड़प में पाकिस्तानी सेना और वायु सेना के 11 जवान मारे गए हैं। मंगलवार को जारी आईएसपीआर के बयान में कहा गया कि भारत के साथ लड़ाई के दौरान एक स्क्वाड्रन लीडर सहित वायु सेना के 5 कर्मी मारे गए और 6 अन्य सैन्य कर्मियों की भी मौत हुई। आईएसपीआर द्वारा जारी बयान के अनुसार सभी कर्मी 10 मई को भारतीय हमले में मारे गए। बयान में कहा गया है कि 6 और 7 मई की रात को भारत के हमले में 7 महिलाओं और 15 बच्चों सहित 40 लोग मारे गए और 121 लोग घायल हो गए। घायलों में 10 महिलाएं और 27 बच्चे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन आतंकियों पर इनाम भी रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस हमले में शामिल आतंकियों के ठिकाने का पता नहीं चल सका है। सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के पोस्टर जारी किए और इसके साथ ही इन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा। ये पोस्टर जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं। ये आतंकी पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। सेना ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। सेना ने स्थानीय नागरिकों से भी मदद मांगी है और इसको लेकर कई लोगों से पूछताछ भी हुई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दक्षिण कश्मीर जिले के शुक्रू केदर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में हालात सामान्य हो रहे हैं और मंगलवार को स्कूल खुल गए। हालांकि बारामूला जिले के सीमावर्ती उरी और सांबा सेक्टर जैसे अन्य इलाकों में अभी स्कूल नहीं खुले हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मंगलवार सुबह स्टूडेंट्स स्कूल जाते हुए दिखे। रियासी में भी स्कूल फिर से खुल गए। भारी गोलीबारी से प्रभावित पुंछ में भी जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि आतंकवादियों का सफाया हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में हमला करने वाले 4 आतंकवादी कहां हैं? वे कहां गायब हो गए?
पहलगाम के असली दोषियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। साथ ही क्या हमने अपनी संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। भारत IMF में अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान को ऋण मिल गया क्योंकि किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा पर NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अभी तक हमारे देश में किसी तीसरे पक्ष की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे मामले में हस्तक्षेप किया है। भारत पाकिस्तान विवाद पर संसद के विशेष सत्र की मांग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए शरद पवार ने आगे कहा कि हम संसद का विशेष सत्र बुलाने के खिलाफ हैं। यह एक संवेदनशील गोपनीय मुद्दा है। यह मुश्किल है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो चर्चा होती है। कुछ चीजों को गोपनीय रखने की जरूरत होती है। इसलिए मैंने कहा कि वे सत्र बुला सकते हैं, लेकिन आपस में बैठक करना अधिक व्यवहार्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में अमेरिका ने मदद की। उन्होंने कहा कि शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम है, जिससे बहुत सारे परमाणु हथियार वाले दो देशों के बीच एक खतरनाक संघर्ष समाप्त हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से व्यापार का हवाला देने के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए। ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेड से मदद की। हमने दोनों देशों से कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसलिए संघर्ष को बंद करें। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बहुत सारी वजहों से ये फैसला किया, लेकिन ट्रेड एक बड़ी वजह है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने परमाणु तनाव को रोक दिया है। ये परमाणु जंग हो सकती थी और इसमें लाखों लोगों की जान जाती। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर 6 मई के आदेश की समीक्षा या संशोधन की मांग की है, जो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के 2 मई के फैसले से संबंधित है, जिसमें हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट ने 6 मई को पंजाब को निर्देश दिया कि वह 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय का पालन करे। मोहन ने 2 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें राज्य की तत्काल जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 8 दिनों के लिए भाखड़ा बांध से हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के निर्णय को लागू करने की सलाह दी गई थी। पंजाब में पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि अमृतसर जिले में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार एजेंसी NI के अनुसार अमृतसर के मजीठा में ये घटना हुई। अमृतसर के SSP मनिंदर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि हमें कल रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ नकली शराब पीने से लोगों की मौत होने लगी है। हमने तुरंत कार्रवाई की और मुख्य सप्लायर परमजीत सिंह समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 6 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। यह घटना 5 गांवों में हुई। SSP के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से नकली शराब के सप्लायरों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अमृतसर डिप्टी कमिश्नर साक्षी S ने बताया कि मेडिकल टीमें इन 5 गांवों में घर घर जाकर लक्षणों का पता लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और जाने ना जाएं। सरकार हर संभव मदद कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.